आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 6 एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल यहाँ पे ओ सेंटर। ठीक है, तो ओ सी ए जो एंगल है वो 30 डिग्री है एंड द फाइंड द एंगल ऑफ ओ बी ए विच इज एक्स है। अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करना है। वैसे मैंने ट्राइंगल में कंसेप्ट भी बताया, इसकी एक ट्रिक भी बताई है, लेकिन उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। यदि उसको यूज़ नहीं करें तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ट्राइंगल बना सकते हैं। और जो ट्राइंगल बनेंगे वो कैसे ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे, आइसोसेलेस। इसका मतलब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँ इस तरीके से, तो ये आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, बी ओ ए और ट्राइंगल सी ओ ए। अब यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जो एंगल है ये भी कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। और यदि ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ कि ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सी आर्क से बन रहा है, बीसी आर्क से। और बीसी आर्क के जो एंड पॉइंट है उनको यदि हम सर्कमफेरेंस में मिला रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहे हैं, ए पे। और अपोजिट पे मिल रहे हैं, मतलब बीसी पे नहीं मिल रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। अब ये जो एंगल है बी ओ सी वो कितना है, 100 है। फिर ये होगा 2 × ये एंगल कितना हो गया टोटल, एक्स प्लस 30 डिग्री। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 इज इक्वल टू 2x प्लस 60 डिग्री। अब ये जब 60 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 40 डिग्री इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितना डिग्री आ रही है, 20 डिग्री। इसका मतलब क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए विच इज़ 20 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन इज एज शोन इन फिगर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड ओ इज सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल। हेयर ऑल्सो गिवन ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान देना है कि क्या करें। अब देखो यहाँ पे यदि ये ए बी और ए सी यहाँ पे इक्वल है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर रहा हूँ कि यहाँ पे यदि कंस्ट्रक्शन करूँ तो ये अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। अब देखो ये क्या आपकी साइड, ये भी क्या है साइड। मैं ट्राइंगल ए बी ओ की बात कर रहा हूँ, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये गिवन है। अब यदि मैं ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए ओ सी की बात करूँ तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, साइड साइड और साइड प्रॉपर्टी से। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों की कॉमन आ गई, ये रेडियस है ये भी रेडियस है और ये गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आ गए इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा आपका, अल्फ़ा होगा और ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इस साइड के सामने भी अल्फ़ा आ रहा है और इसके सामने भी अल्फ़ा आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल भी अल्फ़ा आएंगे। अब देखो एंगल बी ओ सी कौन से आर्क पे बना हुआ है, बी सी आर्क पे। अब जो बी सी आर्क है उसी से कौन सा एंगल बना हुआ है, एंगल ए बना हुआ है। इसका मतलब वो एंगल ए क्या होगा, इस सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेंटर पे जो एंगल है वो इसका डबल होगा। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी डिग्री दे रखी है, 100 डिग्री। तो 2 टाइम्स ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 50 डिग्री इक्वल्स 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा है वो कितना आ गया, 25 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इसका मतलब कितना डिग्री आ गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एज शोन इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ गिवन सर्किल एंड ए ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। एंगल बी ए ओ इज इक्वल 2x
एंड एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 3x माइनस 10 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी ओ। मतलब यहाँ पे x की फॉर्म में आपका आंसर नहीं फाइंड करना, डिग्री की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले ये एंगल आपको गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो कौन से आर्क से बन रहा है, AC से बन रहा है। अब AC से जो एंगल बना सेंटर पे तो ये, और सर्कमफेरेंस पे कौन सा एंगल AB और C, इसका मतलब एंगल AOC होगा 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल AB और C का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। ये हो गया। अब देखो ये एंगल पता हो तभी तो हम इसमें रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। तो ये एंगल कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ये वाला। अब कुछ समझ गए होगे, जैसे कंस्ट्रक्शन किया तो 2 ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल BOA। तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा, ट्राइंगल BOC में ये 3x माइनस 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पे जो ट्राइंगल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आइसोसेलेस। अब ये 2x है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 2x आएगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं, देखो एंगल AOC कितना डिग्री है, 90 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC कितना हो गया टोटल, 2x प्लस 3x माइनस 10, इसका मतलब 5x माइनस 10 डिग्री। अब यदि 2 इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 45 डिग्री इक्वल 5x माइनस 10 डिग्री। फिर 10 इधर आएगा तो प्लस होगा तो 55 डिग्री 5x के। इसका मतलब यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितने डिग्री आ गई, 11 आ गई। लेकिन जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, एंगल BCO पूछा है। इसका मतलब आपसे जो 3x माइनस 10 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 3 इंटू 11 माइनस 10 डिग्री, तो कितना आएगा 33 माइनस 10 डिग्री, मतलब 11 डिग्री था। तो कितना आ गया आंसर 23 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन C करेक्ट हो गया।